भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पर और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल देंगे, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टाके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है, या टाके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर करके आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है। और यहाँ तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पर जो वीडियोज आए कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो, सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दो अपनी कुर्सी। तो मीडिया में अगर वीडियोज आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है सच्चाई को बाहर लाना। क्या सरकार उसमें भी शामिल है वीडियो चलवाने में? क्या अगर वीडियोज आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपको भेज सकता हूं, अगर आप कहें तो आपको भेज दूं मैं। तो कंट्रोल किसके पास है? अगर सरकार ऐसे चलने क्यों दे रही है? अगर सरकार की बदनामी हो रही है और सरकार की लाठी से छात्रों का, नौजवानों का, युवाओं का सर फूट रहा है, आंसू गैस गोले चल रहे हैं, आप करंट लगा रहे हो, किसने नहीं देखा, किसको नहीं समझा? और दुर्भाग्य देखिए क्या है कि कई मीडिया के लोगों को वहां खड़ा होने पर भी उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कम से कम आप लोग भी तो क्रेडिबिलिटी थोड़ा बचाओ। और जो डॉक्टर्स, जो वीडियो मैंने भी पोस्ट किया है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि सर खुले हुए आए लोगों के, बच्चों के। क्या इसीलिए सरकार बनी थी? इसलिए इनका नारा था सबका साथ सबका विकास। यही सबका साथ है और यही युवाओं के लिए संदेश है और यही विकसित भारत है, यही अमृत काल है। क्या यही विश्व बनने का रास्ता है? क्या आप छात्रों पर लाठी मारेंगे, आप नौकरी नहीं देंगे? और अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? किस सरकार की जिम्मेदारी थी? और सरकार ने स्वीकार किया, इसीलिए तो नीट एग्जाम दोबारा किया। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। और यूपी में तो 20 पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक, और लगातार पेपर लीक हुए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथी मंत्रियों पर कोई दबाव नहीं बना पा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि जिस समय उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेंगे तो दबे खुचे राज भी वो मंत्री लोग खोल देंगे। सर क्या है दबाव? कलेक्टिव जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो। और उसके बाद अभी शिकायतें आ रही कि बच्चे जो अपनी ओएमआर शीट दिखा रहे हैं उसे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है उनके साथ। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्रेडिबिलिटी कौन बेटर करेगा? क्रेडिबिलिटी कौन अपनी ठीक करेगा? और सोचिए आप, सदन में अभी भी नारे लगा रहे हैं दान चोरी के बाद भी। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? एसआईटी के बाद एसआईटी बन रही है, एसआईटी ने पोल खोली, कुछ राज खोल दिए, अभी और राज खुलने जा रहे हैं। भाई एसआईटी ने तो राज खोले, एसआईटी की वजह से तो जेल गए दान में और चंदा चोरी में, चढ़ावे में। तो एक और एसआईटी बनी है सुनने में आ रहा है, तो इसका मतलब और बड़े राज खुलेंगे। कुछ लखनऊ वाले खोलेंगे, कुछ दिल्ली वाले खोलेंगे, राज तो पूरे खोलेंगे ना।